बृजमोहन श्रीवास्तव, आप नए नए अलाई हैं एनडीए के, हाल फिलहाल में आपका पदार्पण हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे कि ये जो बहस है आपके हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इंडिया वर्सेस भारत, और अगर होनी चाहिए तो उसके पीछे का ग्राउंड क्या? गरिमा जी, हम लोगों को तो आए हुए 3 महीने हो गए, तो अब ये कहना कि नया नया है तो शायद ठीक नहीं है। चलिए पहला ट्राई सेमेस्टर निकाल लिया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लाखों लाख बल्कि करोड़ों भारतीयों की उस भावनाओं को आज एक आमंत्रण पत्र के माध्यम से उसकी आवाज़ को देश के सामने रख दिया। देखिए, एक बहुत अच्छा मौका है ये। सारे विश्व में भारत को इंडिया के रूप में ही जाना जाता है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अंततोगत्वा अगर हम इसको भारत के रूप में रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। G20 के तहत बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष और बहुत से देशों के यहाँ पे प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके सामने अगर आज ये बात आती है कि हम इंडिया को भारत के रूप में स्वीकार करते हैं और हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इसका संबोधन दिया है कि इसको हम भारत के रूप में बोले, भारत के रूप में पहचाने, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा अवसर था जिसका उन्होंने इस सही सदुपयोग किया है। देखिए, जहाँ तक आप जो बात कह रही थी कि जब से INDIA का नाम आया है, बृजमोहन जी, ऑलरेडी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस बात को कहता है, उसमें कहां इस बात पर कोई दो मत दो राय है कि हमारे ही देश का नाम भारत है, हमारा ही देश इंडिया है। इससे हमको तो कोई इनकार नहीं है। बात यह कि इसके ऊपर जब आज भारत उस इनविटेशन में आया है, उसके बाद से जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने, जिस प्रकार से INDIA के नेताओं ने इस पर प्रहार किया, बात तो वहां से शुरू हुई है। अगर उस पर ये बात ही नहीं करते तो मैं नहीं सोचता कि इस पर किसी प्रकार के विमर्श की कोई ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी चूंकि इनको चुभा इसलिए है कि INDIA कमज़ोर पड़ रहा है, INDIA भारत के सामने कमज़ोर हो गया है, और ये जो कमजोरी है उस कमजोरी के रूप में आप देखिए कि इस प्रकार की चर्चाएं होने लगी। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश में इस बात को लेकर निश्चित रूप से चर्चा है, और ये होना भी चाहिए कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के इस मुल्क को एक नए भारत की जरूरत है, एक नए सोच की जरूरत है। लेकिन हमारे जो INDIA के साथी हैं वो चाहते ये हैं कि जिस प्रकार से आज से 70 साल पहले जो सोच था वही सोच आज की सरकार भी उसी को स्वीकार करे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी आप एक मैसेज दे रहे हैं कि G20 में जो देश आ रहे हैं उनको मैसेज देना राष्ट्रपति की तरफ से ये एक अच्छा संदेश है, लेकिन आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। अगर मैसेज ही देना था तो एक ब्रॉडर मैसेज देने की जरूरत थी, फिर वैश्विक मैसेज दिया जाता। देखिए, मैं सोचता हूं कि शुरुआत कभी भी हो, आज एक कदम उठाया, कल दूसरा कदम उठेगा, उसके बाद तीसरा कदम उठेगा, तो ये कह देना कि आज का पहला कदम ही नहीं उठाना चाहिए था, तो मैं सोचता हूं ये भी बात कहना ठीक नहीं होगा। पर मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, खासतौर से एनडीए की तरफ से मैं अपने INDIA के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में आप भारत का विरोध मत करिए। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते जब आप भारत का विरोध करने लगते हैं तो इससे हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, उनको बुरा लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत को भारत की तरह स्वीकार करिए, इसमें तकलीफ क्या है। और आप इसको INDIA बोलते रहे थे, मेरे को अच्छे ढंग से याद है बेंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो शुरुआत इसी से हुई कि INDIA है ये तो लोगों ने इस बात को इंडिया कहना शुरू कर दिया, पर यह कोई विपक्ष के नेताओं की तरफ से तो नहीं कहा गया था। मैं फिर एक बार यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। अगर हम अपने जो पुरातन काल का भारत है, अगर उसका नाम हम लोग लेते हैं और उस पर यदि हम लोग गर्व महसूस करते हैं तो इस पे विपक्ष के लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसी देश में एक और सेंटीमेंट है बृजमोहन श्रीवास्तव, बात करें, अगर भारत भी मेरा फक्र है, मैं भारत पर गर्व करती हूं, लेकिन इसी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, BCCI में क्या लिखा है? इंडिया लिखा है। जब आप टीम इंडिया को चीयर अप करते हैं तो किसको चीयर अप करते हैं? टीम इंडिया को करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के साथ भी एसोसिएशन महसूस करते हैं। जब आप उसको घमंडिया कहते हैं, जब आप उसको इंडियन मुजाहिदीन कहते थे, तब उनकी सेंटिमेंट हर्ट नहीं होती?
गर्मा जी, एक दिन में तो परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, पर कोई तो शुरू करे। इसका बीड़ा आज हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने उठाया है, तो हम सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? और क्या ये माना जाए बृजमोहन श्रीवास्तव, जिसको शिवम त्यागी नहीं मान रहे हैं, करेंगे तो ये चीज परिवर्तन हो जाएगा। जिसको शिवम त्यागी नहीं मान रहे हैं, आप मान रहे हैं और आप बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये एक कदम है इंडिया को हटाकर भारत को स्टैब्लिश करने का? ये माना जाए? मैं ये सोचता हूं कि देश के आम आदमी की अगर हम उससे बात करेंगे तो उसको भारत शब्द सुनकर गर्व महसूस होता है। तो अगर उसका सम्मान किया जाए, उसकी भावनाओं का, तो इसमें गलत क्या है? और मैं सोचता हूं शिवम भाई का भी यही कहना है, शिवम भाई का भी यही सोचना है कि अगर भारत को हम स्वीकार करते तो इसमें गलत क्या है? और इसका क्या मतलब, क्या इससे क्या ये कहा जाए कि हम इंडिया का विरोध कर रहे हैं? इंडिया का ये शब्द है, लेकिन भारत के अंदर जो गर्व है, भारत में जो एक आत्मीयता है, वो भारत में जो एक पुरातन काल का एक संदेश मिलता है, उसको यदि हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं तो उसमें मैं नहीं सोचता कि किसी को विरोध करना चाहिए। श्रीवास्तव, मैंने लगभग 20 स्टेटमेंट पढ़े होंगे आपके सामने, खैर, लेकिन आप क्योंकि नहीं मानेंगे, ये आपकी राजनीतिक बाध्यता हो सकती है। मैंने 20 स्टेटमेंट ऐसे पढ़े जो 18 जुलाई के बाद से आए, और मैंने शिवम से भी यही कहा कि इसके पहले कोई डिस्कोर्स था नहीं देश की राजनीति में। मैं लौट रही, ये राष्ट्रवादी गर्मा जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनडीए की भावनाएं जो मैंने आपके सामने रखी है,